फ्रेंड कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 100 तक अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़ा पता करेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है, वो खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। यहाँ 11 से हम लोग अभाज्य संख्या लिखते हैं 11, 13। जैसे देखिए 11 खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। इसका 2 गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। तो 11, 13, 17, 19, 22, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। 73, 79, 83, 89 और 97। यही तक अभाज्य संख्या है। जो 13 को 31 जैसे बना दिया, वैसे संख्या को यहाँ पे ढूंढ करके लिखना है। जैसे 13 का अपोजिट 31, तो यहाँ पे एक संख्या ये वाला तो है ही 13 और एक 31। उसके बाद दूसरा संख्या उस टाइप का ढूंढेंगे 17, 71, 19, 91 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा क्योंकि 19 से 91 नहीं है इसमें। 27, 32 भी नहीं है। 29 ये भी नहीं होगा। 37 और 73, 37, 73, हाँ एक ये होगा और एक ये जोड़ा होगा। 41 का 14 नहीं है। उस टाइप का जोड़ा ढूंढना है। जैसे देखिए यहाँ पे 13 को 31 बनाते हुए वैसे संख्या को यहाँ ढूंढ करके और लिखना है। तो देखिए 37 को लिख सकते हैं 73। अब यहाँ पे और देखेंगे हम लोग, अब वैसा कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, 31, 17, 71, 37, 73, 79। हाँ एक ये वाला मिल रहा है 79 और 97। इस प्रश्न में इसी टाइप के जोड़ा ढूंढना था। 100 तक अभाज्य संख्या लिख करके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य संख्या, लिखेंगे 20 से छोटी। दो अभाज्य संख्या है क्योंकि दो का गुणनखंड दो ही होता है। एक 2 के पहाड़ा और 1 के पहाड़ा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये अभाज्य संख्या में आप लोग चेक करके देखिए फ्रेंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं आएगा। ये 2 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में आएगा। 3 भी 3 के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा, और कोई पहाड़ा में 3 नहीं आता। 5 भी 5 के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा नहीं आएगा। तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा, 1 के पहाड़ा में। 6 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में, तो इसका गुणनखंड है 2 से अधिक। 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये 20 तक ही लिखना था भाज्य संख्या, तो 18 तक ही लिखे हम लोग। ये भाज्य संख्या है क्योंकि 19 तो अभाज्य संख्या हो जाएगा।
अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। इस संख्या का दो विषम और अभाज्य संख्या होना चाहिए और जोड़ने पे इतना ही आना चाहिए। तो 3 विषम संख्या है और 41 भी विषम संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 41 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि ये 3 के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में आता है, ये 41 1 के पहाड़ा और 41 के पहाड़ा में दूसरा पहाड़ा नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 और 1 2 हुआ गुणनखंड इसका। अब 36 5 और 1 30। अब ये विषम संख्या है क्योंकि 5 1 30 ये सब विषम संख्या है। 7 + 17 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। यहाँ प्रश्न में बोल रहा है 2 विषम अभाज्य संख्या योग के रूप में लिखना है। 7 + 11। अब 7वां प्रश्न में बोल रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ऐसी संख्या लिखना है जिसका अंतर 2 हो। तो 5 और 3 2 का अंतर, दूसरा है 7 और 5 इसमें 2 का अंतर, तीसरा 13 और 11 इसमें भी 2 का अंतर। अब 8वां क्वेश्चन बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो यहाँ बताना है कि ये 23 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो देखना है यहाँ 23 किस किस के पहाड़ा में आता है, 21 के पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है। तो क्या बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे जिसका गुणनखंड 2 हो। तो देखिए यहाँ 1 और 2 गुणनखंड है, तो 23 क्या हो गया अभाज्य संख्या है। 51 अभाज्य या भाज्य। तो देखते हैं 51 का कौन कौन सा पहाड़ा में आता है। 17 के पहाड़ा में आता है, 51 के पहाड़ा में आता है 51, 1 के पहाड़ा में आता है 51, मतलब इसका 3 गुणनखंड है। तो 2 से जिसमें अधिक गुणनखंड रहेगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या है 37 1 के पहाड़ा और 37 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और 26 13 के पहाड़ा में भी आता है, 26 के पहाड़ा में भी आता है, 1 के पहाड़ा में भी आता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखी जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। छोटी 7 क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 90 से ले लेते हैं, 90 से लगातार भाज्य संख्या मिलेगा। 90 91 92 93 94 95 96, क्योंकि ये 7 जो क्रमागत संख्या है ये भाज्य संख्या। और यह 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। ये जो संख्या दिया हुआ है इसका 3 अभाज्य संख्या लिखना है और योग होना चाहिए 21, मतलब जोड़ने पे 21 आना चाहिए। ऐसे 3 अभाज्य संख्या लेना है। तो 3 ले लेंगे अभाज्य संख्या, 7 ले लेंगे और +11 ले लेंगे। तो जोड़ेंगे 7 3 10 और 11 21। अब यहाँ 3 अभाज्य संख्या वैसे ही लेना, 3 + 11
प्लस 17, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 31, 13 प्लस 17 प्लस 23। अब यहाँ तीन अभाज्य संख्या लेना है, 19 प्लस 13 प्लस 29। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ पे अभाज्य ऐसी 20 से छोटी होना चाहिए और ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जो 5 से भाग लग जाए। तो 2 प्लस 3 5, ये 5 से भाग लग जाएगा और ये अभाज्य संख्या भी है। फिर दूसरा लेना है 7 प्लस 13, ये भी 7 अभाज्य संख्या है और ये दोनों का योग जोड़ेंगे तो 20 होगा और ये 5 20 से भाग लग जाएगा। वैसी संख्या को यहाँ पे लेने के लिए बोला है। 3 प्लस 17, यहाँ पे भी 20 5 से भाग लग जाएगा। 2 प्लस 13 15, 5 से भाग लग जाएगा। 5 प्लस 5 10, यहाँ भी 5 से भाग लग जाए। तो वैसी संख्या लेने बोला था 20 से छोटी, तो जो भी संख्या लिए सब 20 से छोटी है और 5 से सब में भाग लग जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ए में बोल रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो कहलाता है, जिसका 2 गुणनखंड है उसको कहलाता है अभाज्य संख्या। दूसरा, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो कहलाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में ना 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब